जय श्री राम। आप सभी को मेरा नाम अतुलपुरी। मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक भगवान का एक षोडशा ब्रह्म आप लोगों की सेवा में दोबारा से उपस्थित हुआ हूँ। मैं बहुत दिनों से एक पॉडकास्ट देख रहा हूँ और कई पॉडकास्ट आ रहे हैं डीएफ के ऊपर। डीएफ का मतलब होता है 1.5 फुटिया। मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगा 1.5 फुटिया के बारे में कि डीएफ चीज़ क्या है और ये क्या है, वास्तविक चीज़ क्या है और इसके बारे में इतना लोग क्यों बात करना चाह रहे हैं, क्यों इतना बात करते हैं, क्या कारण है। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, एक बाबा जी थे, वह डीएफ के बारे में बोलते हैं कि मैं अजमेर गया घूमने के लिए, तो मैंने उसके लिए चप्पलें दिलवाई, कपड़े दिलवाए। ये मैं आप लोगों का सभी का भ्रम दूर कर दूं। जो डीएफ होता है वह एक एंटिटी है। एंटिटी का मतलब है कि वह एक सूक्ष्म चीज़ है। सूक्ष्म चीज़ स्थूल अवस्था में है। स्थूल का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ अगर स्थूल अवस्था में होती है, वह आपकी चीज़ को छू सकती है, हटा सकती है, वहाँ से कहीं से भी उठाकर कहीं पे भी पहुँचा सकती है, वह बोलते हैं स्थूल। जब भी कोई एंटिटी या कोई भी निगेटिव एनर्जी आपकी चीज़ को छू पाए, हिला पाए, ढुला पाए, या आपको धक्का मार पाए, या आपको थप्पड़ मार पाए, किसी भी प्रकार की हरकत कर पाए, तो उसे बोलते हैं स्थूल प्रेत। यह जो डीएफ होता है वह एक प्रेत ही होता है और ये हर प्रेतों जैसा प्रेत नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने बोल दिया कि नॉर्मल प्रेत जैसे हमारे शरीर में आकर खेलते हैं, वह प्रेत नहीं होता है। ये अलग प्रेत है। जैसे लोग बाग पहले के टाइम में तेलिया मसान को जगाया करते थे अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए, और लोगों का कहना यह भी था कि तेलिया मसान जिसके पास में होता है वह माला माल हो जाता है। माला माल का मतलब यह नहीं है कि वह आपको कहीं से धन लाकर दे दे या कुछ भी कर दे। उसका कार्य इतना होता है कि वो कहीं से भी थोड़ा बहुत रुपए उठा के ला सकता है या आपके कोई भी छोटे मोटे कार्य को कर सकता है बड़ी आसानी से, बड़े सहज तरीके से। तेलिया मसान से ऊपर जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं डीएफ। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि आपके पास में 20 जिंद हैं और आपके पास में एक डीएफ है, तो वह 20 जिंदों का काम अकेला वह एक डीएफ करता है, जिसे बोलते हैं 1.5 फुटिया। अब इसकी अवस्था क्या क्या है यह मैं आप लोगों को बताऊंगा। यह ज़्यादातर 2 प्रकार से पाया जाता है। जो डीएफ होता है 1.5 फुटिया होता है, एक बोलते हैं चंद्रमुखी, एक बोलते हैं सूरजमुखी। जो है चंद्रमुखी 1.5 फुटिया होता है वह रात्रि को कार्य करता है, चांदनी रात में। और जो सूरजमुखी होता है वह दिन में कार्य करता है, रात में कार्य नहीं करता है। इनका दिन भी निर्धारित होता है, जैसे कि मंगलवार, सोमवार या शनिवार। एक दिन ऐसा होता है जिस दिन पर ये डीएफ कार्य नहीं करते हैं। जैसे मंगल हो गया, शनिवार हो गया, इनका एक दिन निर्धारित तो होता है। और ये डीएफ क्या होता है, वास्तविक चीज क्या है डियर डीएफ, यह मैं आप लोगों को बताऊंगा। यह मैंने आप लोगों को बताया कि यह 20 जिंदों के मुकाबले एक जिंद है। एक तरीके से यह निगेटिव एनर्जी है। आप इसे देवता ना समझे, ना किसी प्रकार की सिद्धि समझे, ना किसी प्रकार की कोई क्रिया समझे। यह एक जिन है जो 20 जिंदों के बराबर एक जिंद होता है, जिसे लोग 1.5 फुटिया बोलते हैं। यह ज़्यादातर नेता वगैरह खरीदते हैं अपने कार्य को कराने के लिए। ये कई हजारों लोगों को सम्मोहन करने की इसके अंदर क्षमता होती है, शक्ति होती है। सम्मोहन का मतलब कि यह नेता ज़्यादातर इलेक्शन वगैरह जीतने के लिए इसका कार्य करते हैं। यह गुप्त बात है, लोग जानते नहीं हैं, यह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इलेक्शन का मतलब अगर आपने उस डीएफ को अपने चश्मे के अंदर या पेन के अंदर उसको जगह दे दी, और जहाँ पर आप भाषण देने जा रहे हैं और वहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हुई है, जहाँ जहाँ तक आपकी आवाज़ जाएगी वहाँ वहाँ तक लोग सम्मोहन होने लग जाएंगे। सम्मोहन क्रिया, उनकी अवस्था बहुत अधिक चालू हो जाएगी और वो लोग आप लोगों को ही वोट देंगे, आप जिसके पास में जाएंगे। इसका कार्य इतना होता है। और दूसरा यह मैंने आप लोगों को बता रखा है, यह 2 प्रकार से चलता है। एक चांदनी रात में जिसे बोलते हैं चंद्रमुखी, एक दिन में चलता है, इसे बोलते हैं सूरजमुखी। जो है सूरजमुखी होता है उसकी कीमत बहुत अधिक होती है, और चंद्रमुखी
की भी कीमत अधिक होती है, लेकिन उसको कोई जल्दी से खरीदता नहीं है, क्योंकि रात्रि का कोई भी कार्य नहीं होता है, सब दिन में ही कार्य को करवाना पसंद करते हैं या दिन में ही कार्य करते हैं। यह ज़्यादातर किन किन कार्यों को करता है? बहुत से लोग एंटी मिरर बोलते हैं। जिस चीज़ के अंदर यह प्रवेश होता है वह चीज़ शीशे के सामने नहीं दिखाई देती, वह वस्तु शीशे के सामने नज़र नहीं आती। एंटी लॉक किसी भी ताले को यह खोल सकता है बड़ी आसानी से। अगर आप इसको लेके जाते हैं और आपने उस चीज़ को ताले के ऊपर छुआया, वह ताला अपने आप ही खुल जाता है। एंटी मिरर, एंटी लॉक और एक बोलते हैं बॉडी शो। ज़्यादातर इसको लोग बॉडी शो करवाने के बाद ही खरीदते हैं और इसके आसपास में खरीदने या बेचने की बातचीत नहीं होती है। अगर आप इसके सामने डीएफ के सामने 1.5 फुटिया के सामने खरीदने और बेचने की बात करते हैं, तो वहाँ पर 50 लोग हों, चाहे 100 लोग हों और चाहे 100 लोग इन्वॉल्व हों उसके अंदर खरीदने और बेचने के थ्रू में, तो वह 100 के 100 आदमियों को मारने की क्षमता रखता है। ज़्यादातर जब इसकी डील वगैरह होती है या जो लोग खरीदते हैं इसको, वह बात करते हैं कहीं पे और कहीं पे ये खरीदते हैं और यह सिर्फ गुरु की ही आज्ञा मानता है, गुरु का ही आदेश मानता है और किसी भी प्रकार से किसी की भी आदेश नहीं मानता। जब हम किसी को बेचते हैं या देते हैं तो वह अर्पण दर्पण करना पड़ता है। मतलब कि हम ट्रांसफ़र करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं एक हड्डी के थ्रू। एक हड्डी होती है, वह पैर की हड्डी हो सकती है, हाथ की हड्डी हो सकती है, किसी भी प्रकार की हड्डी हो सकती है। जिस मानव को 1.5 फुटिया बनाया गया है या 1.5 फुटिया में कन्वर्ट करा गया है, तो उस व्यक्ति के पैर की हड्डी या हाथ की हड्डी होगी वह, जो कि 1.5 फीट की भी होती है, 1.5 इंच की भी होती है, 2 इंच की भी हो सकती है, 3 इंच की भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, यह आम चीज़ नहीं है। जैसे कि आप यह सोचें किसी भी नॉर्मल साधु महात्मा या अघोरी के पास में मिल जाए, यह बहुत रेयर चीज़ होती है। रेयर का मतलब कि बड़ी मुश्किलों से यह मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप चलते फिरते कहीं पे भी इसको उत्पन्न कर लें या जागृत कर लें या सिद्ध कर लें। यह बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े साधुओं के पास में यह होती है और यह बहुत गुप्त चीज़ है। इसे ज़्यादातर लोग बात करना या इसके बारे में बताना भी पसंद नहीं करते। यह मैं आप लोगों को बता दूं, इसका बहुत बड़ा हुआ बना रखा है। यह बहुत वैसी चीज़ है, आप लोग इस चीज़ों के पीछे ना पड़ें और नाम जप की तरफ में ध्यान दें। यह मैंने आप लोगों को बताया इतनी सारी चीज़ें। जब इसकी डील होती है तो इसके बारे में पूरी डिटेल लिखा जाता है कि इसकी जाति क्या है, इसका गोत्र क्या है, यह कहाँ का रहने वाला है, इसके माता पिता का नाम क्या है, पूरी इसका रंग कैसा था, भूरा था, काला था, गोरा था, सारा कुछ लिखा जाता है। यह रात्रि में काम करता है, दिन में काम करता है, चंद्रमुखी है, सूरजमुखी है, पूरी डिटेल लिखी जाती है इसके बारे में। मैं और भी अधिक जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन जो आप लोगों के लिए पर्याप्त जानकारी है, मैं वही जानकारी आप लोगों को प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि खाना उतना ही खाना चाहिए जितनी भूख हो। अधिक खाने से पेट खराब हो जाता है, इसी वजह से मैं आप लोगों को उतना ही जानकारी, उतनी ही चीज़ें बताता हूँ जितनी आप लोग समझ सकें। अधिक जानकारी अच्छी भी नहीं है, फ़ायदा भी नहीं है। जिस गली हमें जाना नहीं है तो उसकी बातें क्या करनी। तो जो लोगों ने पॉडकास्ट वगैरह पे हुआ बना रखा है, कपड़े दिलवाए हैं, चप्पलें दिलवाई हैं, यह सब बेकार की बातें हैं। सिर्फ धन और नाम कमाने का एक ज़रिया है। लोग बोलते हैं कि मैंने ये करा वो करा, ऐसा कुछ नहीं है। ना इसको कोई फटकार लगा सकता है और ना इसके ऊपर कोई बंदिश है। ये सिर्फ गुरु की आज्ञा से चलता है। जिसका यह होता है, जिसके पास में ये होता है, जिसने सिद्ध किया होता है। इसको जगाने का और सुलाने का मंत्र भी होता है। जो लोग इसको काम करवाते हैं वह जगा लेते हैं मंत्रों के द्वारा और काम कराने के बाद में इसको सुला देते हैं। जब यह सोता है हड्डी में तो वह बाकायदा खर्राटे की आवाज़ आती है। आप बाकायदा महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति सो रहा है, लेकिन आपको दिखाई कोई भी नहीं देगा। इस प्रकार से यह डीएफ काम करता है। यह बहुत रेयर चीज़ है, इसके पीछे आप लोग ना पड़ें और ना भागें और ना इसके बारे में ज़्यादा आप जानकारी जानने का प्रयास करें। जय श्री राम, जय महाकाल।